इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। जिनकी बहुएँ हैं वो और जिनकी बहुएँ नहीं हैं वो लोग तो और भी ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रमन। रमन की वाइफ़ की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपनी जॉब से रिटायर्ड थे। तो उनके बहू-बेटे उनका ध्यान रखते थे, उन्हें खाने-पीने का ख़्याल रखते थे, लेकिन उनकी एक दिनचर्या बन चुकी थी। वो सुबह-सुबह नाश्ता करते और गार्डन में निकल जाते और अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठते, बातें मारते और शाम को घर आ जाते थे। ऐसे ही उनकी दिनचर्या हो गई थी। वो रोज़ यही करते थे। तो ऐसे ही एक दिन सभी बुजुर्ग आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। रमन जभी भी कुछ भी बातें करते या मंदिर में मत्थन तो हमेशा कहते कि भगवान मुझे 3 रोटी देना। तो सभी उनकी इस बात को सुनते थे। वो कहते उस दिन वो कहते कि हमेशा तुम 3 रोटी क्यों मांगते हो? क्या तुम्हारी बहू तुम्हें 2 ही रोटी देती है? तो वो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। और उस दिन उनमें से एक बुजुर्ग बहुत दुखी, बहुत उदास थे क्योंकि उस दिन उन्हें उनके बहू-बेटे अनाथालय भेज रहे थे। तभी रमन ने बताया कि मैं हमेशा ये क्यों कहता हूँ कि मुझे भगवान 3 रोटी देना, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली रोटी जो माँ के हाथ की रोटी होती है जिसमें वात्सल्य और ममता भरपूर होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। और दूसरी रोटी होती है पत्नी की रोटी, जिसमें प्रेम और समर्पण होता है, जिसमें अपनेपन का भाव होता है। उस रोटी से पेट भी भर जाता है और मन भी भर जाता है। और तीसरी रोटी होती है बहू के हाथ की रोटी, जिसमें कर्तव्य भरपूर होता है और स्वाद भी होता है थोड़ा बहुत। तब फिर सबने पूछा कि चौथी रोटी कौन सी होती है? तो उन्होंने कहा कि चौथी रोटी होती है नौकरानी के हाथ की रोटी, जिसमें ना तो प्रेम होता है और ना ही स्वाद होता है। इसलिए मैं भगवान से हमेशा 3 रोटी मांगता हूँ, क्योंकि जिसके पास ये 3 रोटियाँ हैं ना, वो बहुत भाग्यशाली है। आज के इस टाइम में, कलयुग में, जिसके बहू बेटे उसे प्रेम से रोटी दे रहे हैं, उसका मन संतुष्ट हो जा रहा है, वो प्रेम से खा रहा है, जिसको पूछ रहे हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली है। इसलिए हमेशा हमें अपनी माँ का आदर सत्कार करना चाहिए और अपनी पत्नी को हमेशा अपना दोस्त बनाकर रखें, अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखें। उसकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें और उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशों का ध्यान